हर वर्ष की तरह इस बार भी पत्रकार दिवस के अवसर पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ का भव्य वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन मुंबई बांद्रा में बाबू आर.एन. सिंह सभागृह उत्तर भारतीय संघ भवन में किया गया। उल्लेखनीय तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने अपने ओजस्वी भाषण से एक बार फिर से भाषा विवाद पर राज ठाकरे के हिंदी विरोधी बयान पर कटाक्ष कर कहा कि भाषा सत्ता संघर्ष का साधन नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मराठी को मौसी बताया तो हिंदी को लाडली बहन। सरनाईक ने कहा कि शिवसेना शिंदे गुट को राज्य की सत्ता पर लाने वाली यही लाडली बहन है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के राजनीतिक जमीन पर मानो भूचाल आ गया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार एवं प्रताप सरनाईक के अलावा विधायक राजहंस सिंह, मुर्जी पटेल, पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी, सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी, संजय द्विवेदी सहित वरिष्ठ पत्रकार नामदार राही, पत्रकार यशपाल शर्मा, प्रख्यात कवियत्री नीलिमा पांडेय, रीमा राय सिंह ने भी कार्यक्रम में अपने उपस्थिति दर्ज करवाई सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। वो आगे बढ़े, इनमें उत्साह बढ़े, नई ऊर्जा है और हिंदी पत्रकारिता को एक बल मिले, एक नई दिशा मिले। सम्मान करो उस वाणी का, सम्मान करो कंठ समर्पित, प्राण समर्पित, माँ तेरे लिए प्राण समर्पित, कंठ समर्पित, मान समर्पित, माँ तेरे लिए प्राण समर्पित, माँ तू जिनकी और निहारे, माँ तू जिनकी और निहारे, उसे गुणी जनों में स्थान मिले, उसे गुणी जनों में स्थान मिले, जो बैठे चले। सर फ्रेम में नहीं है। अभी जी थोड़ा आगे बाहर हो तो जाए ना। क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? संदेशा तो यही है कि देखिए, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ का उद्देश्य यही था कि जो मुंबई में रहने वाले, मुंबई यानी MMR आप कर लीजिए, कल्याण हो या मतलब ठाणे हो, पालघर हो, मैं कहूँ महाराष्ट्र हो, जो हिंदी भाषी पत्रकार हैं या किसी हिंदी अखबार में काम करते हैं, ऐसे लोगों जैसे पत्रकारों को भी तो मुश्किलें आती हैं ना, उन लोगों के लिए हमने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद हमने सोचा कि जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों को हमें समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। और हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। उसी के श्रेणी में, उसी के चरण में आज हमने आयोजन और इसमें कि जो सबसे चर्चित मराठी के हिंदी पत्रकार हैं बाबूराव कुलकर्णी, का जो सौभाग्य है कि मैंने उसी अखबार आज में काम किया। और मेरी खुद की जो दादाजी थे वो डोगरी भाषा से जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उन्होंने कलकत्ते में आकर हिंदी अखबार किया। तो ये कार्यक्रम बड़ा लगा कि ऐसे कार्यक्रम में जो कि एक हिंदी अखबार के 200 वर्ष के समारोह में मैं एक ऐतिहासिक ढंग से जुड़ गया। ये मुझे बड़ा गर्व है, जो कि अच्छा था। सवाल था 200 साल आगे क्या, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज मुझे स्वभाव से व्यक्ति जो है अतीत जीवी होता है, वो पुरानी चीज़ों को, आज की पत्रकारिता अलग ढंग की है, पुराने ढंग की पत्रकारिता अलग ढंग की थी, लेकिन मैंने जिस पत्रकारिता की वो संयम की पत्रकारिता की, सरोकार की पत्रकारिता की, तो मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अब तक इस तरह का पत्रकारिता नहीं बची।
मुझे लोग जानते हैं, मेरे कॉलम लोग की वजह से जो संडे को छपता था और लगातार 28 वर्ष छपा, शायद ये भारत के सबसे दीर्घकालीन कॉलम में से एक था। और उसका विषय वस्तु क्या थी? हर हफ्ते 3 ऐसे लोगों को लिखना जिन्हें कोई नहीं जानता, जो किसी धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखते हैं और वे अपने तरफ से कोई छोटा सा काम करते जा रहे हैं। मुझे याद है कि इस तरह के बड़े अनुभव हुए, 28 वर्ष मैंने लिखे हर हफ्ते। आप ये सोचिए, करीब मैंने 5,500 लोगों का 28 वर्षों में कॉलम लिखा। मुझे याद है उसमें से 1-2 इंस्टेंस मुझे याद है। एक राजू भाई पानी वाला करके एक सज्जन थे, जो अंबरनाथ से रोड चढ़ते थे और 20 पानी की बोतल लेके चलते थे और रास्ते में लोगों को पिलाते हुए चलते थे। एक आध बार मैंने भी उनका पानी पिया। तो एक दिन जब मैं ऑफिस आया तो मैंने देखा एक सज्जन नीचे आके तैयार कर रहे हैं। वही राजू भाई पानी वाला थे, बहुत नाराज थे कि मैं जो एक थैंकलेस काम करता था, आपने छाप कर मेरा खराब कर दिया। मैं किसी की सभ्यता के लिए नहीं लिखता। एक ऐसी महिला का मैंने लिखा तो मेट्रो सिनेमा के बाहर भीख मांगती थी, लेकिन कम से कम वो 7-8 गरीब बच्चों को खाना खिलाती थी। तो ऐसे लोगों का कॉलम लिख करके ये जो सरोकार था, मैंने जो पत्रकारिता की, वो सरोकार, संयम और संवेदना, इन 3 चीज़ों की थी। मेरे दादाओं ने जो काम किया था उससे मैंने उस समय उनकी प्रायोरिटी दूसरी थी, देश स्वतंत्रता थी, सामाजिक उन्नति करना था, लेकिन मैंने एक पत्रकारिता को सरोकार तक केंद्रित किया और इसीलिए मैं आज भी लोग मुझे बात करते हैं। बहुत आभारी हूँ पत्रकार संघ का, जिन्होंने मुझे एक सम्मान दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुंबई आज तक के प्रभारी प्रबंध संपादक आज तक के साहिल जोशी के रास्ते में थोड़ी देर में आ जाएंगे। मित्रों, आदरणीय आशीष जी को भी जाना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था, सत्य को कहना और उसे स्वीकार करना ही पत्रकारिता का मूल धर्म है। इसी प्रकार सत्य को ही अपना धर्म मानने वाले हम पत्रकारों में मीडिया फ्रेंडली की छवि रखने वाले, हम पत्रकारों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक मंत्री श्री आशीष शेलार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है, कृपया अपने विचार रखें। मुंबई पत्रकार संघ आयोजित हमारे साथ ऐसे हिंदी पत्रकार दिवस निमित्त हिंदी सेवा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे सबके बड़े भाई और विधान परिषद के सदस्य राजवंत सिंह जी, अंधेरी के लोकप्रिय विधायक रुचि पटेल जी, सिद्धिविनायक के कोषाध्यक्ष और बहुत ही मेरे पारिवारिक संबंध जिसके हैं जैसे आचार्य पवन त्रिपाठी जी, हमारे सबके वरिष्ठ चंद्रकांत त्रिपाठी जी,